Okay, today we will do adjectives. An adjective qualifies a noun. किसको qualify करता है? Noun को. Qualify a noun. कैसे qualify करता है? उसकी qualities को बताता है कि ये क्या चीज़ हैं, कैसी qualities हैं. Specific about it. An adjective is a describing word and placed next to the noun. और इसको कहाँ पे place करते हैं? Next to the noun it describes. जिस noun को ये describe हो रहा होता है, कर रहा होता है उसके साथ. Pakistan is a large country. Now we have put large before the country because we are wanting to tell that this is a large country. तो हम किसी भी noun के लिए ये use कर रहे हैं और उसकी qualities को बताने के लिए. Murree is a famous hill station. The adjective large describes the size of the country. और ये बिल्कुल इसीलिए हमने country के साथ लिखा है. इसी तरह famous जो है वो popularity of Murree को बता रहा है as a hill station. इसी तरह ये जितने हैं that one noun, the adjective usually describes the noun to which it is closest. और ये किसको ज़ाहिर कर रहा होता है? जैसे अब ये इसके closest है तो इसको वो उसकी क्वालिटीज़ को बता रहा है. इसी तरह अब आ जाए एग्जाम्पल्स. द क्लेवर गर्ल फूल्ड द बॉय. द गर्ल इज़ क्लेवर. द क्लेवर गर्ल फूल्ड द बॉय. किसको बेवकूफ़ बनाया? बॉय को. द गर्ल फूल्ड द क्लेवर बॉय. ऐसे भी कह सकते हैं द गर्ल फूल्ड द क्लेवर बॉय. जिसके पास हम लिखेंगे ना ये उसकी क्वालिटी को ज़ाहिर कर रहा होगा. तो हम अब क्लेवर गर्ल लिख रहे हैं, फूल्ड द बॉय यानी बॉय जो है वो फुलिश है तो इसलिए हमने इसके साथ लिखा है द गर्ल फूल्ड. अब क्लेवर बॉय था लेकिन फिर भी गर्ल ने उसको पागल बना दिया. द बॉय इज़ क्लेवर. नाउ हेयर वी आर टेलिंग द बॉय इज़ क्लेवर. हेयर वी आर टेलिंग द गर्ल इज़ क्लेवर. क्लेवर कौन होता है? जो कि बड़ा अक्ल वाला होता है, जिसको कहते हैं विजडम है उसके अंदर. क्लेवर होशियार को भी कहते हैं. अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं कि विजडम इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू डोंट हैव विजडम यू cannot expect something in your life, any kind of understanding in your life, because the wisdom or intelligence is more important thing. And you can pray to God that please grant us the wisdom, the intelligence, and it can also come with experience. It can also come with your efforts. Okay. Then is qualitative adjectives, जिसमें क्वालिटी को आप बताते हैं. What a beautiful house. अब ये याद रखिएगा जब भी किसी चीज़ की खूबसूरती को आप कहते हैं तो कहते हैं कि what a beautiful house. What a beautiful house. What a beautiful flower. What a beautiful book. What a beautiful color. So what a beautiful cloth. What a beautiful girl. What a beautiful child. So you can use कि कितना खूबसूरत है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? What a beautiful house. I never wear a blue shirt. मैंने कभी भी ब्लू शर्ट नहीं पहनी. अब ब्लू जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? शर्ट को. और वो उसकी आप क्वालिटी बता रहे हैं. Why have you given me a broken pencil to write with? तुमने मुझे ब्रोकन पेंसिल. अब ब्रोकन किसको क्वालिफाई कर रहा है? पेंसिल के बारे में बता रहा है कि दिस इज़ अ ब्रोकन पेंसिल एंड यू आर वांटिंग टू टेल द क्वालिटी ऑफ द पेंसिल दैट दिस इज़ ब्रोकन. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. A quantitative adjective describes the amount or quantity of uncountable nouns. और ये quantitative कौन से हैं? क्वांटिटी को जाहिर करते हैं. क्वांटिटी किसको कहते हैं? यानी नंबर्स. ओके. एग्जाम्पल, शी believes that successful people show little kindness. कई लोगों का ये बिलीव होता है कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो काइंड कम होते हैं. दे लिटिल काइंडनेस शो करते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है. दिस इज़ जस्ट हर बिलीव. यू कैन हैव अ डिफरेंट आइडिया. नॉट ऑल द पीपल आर सेम. नॉट ऑल द पीपल आर इक्वल टू वन अनदर और दे आर जस्ट ऑन द सेम पेज. समटाइम यू assume something else and they are something different. The examination was taken by 78 candidates. एग्जामिनेशन किसके थ्रू लिया गया? अब यहाँ पे 78 हमने क्यों जाहिर किया? बिकॉज भी हम क्वांटिटी बताना चाहते हैं कि कितने कैंडिडेट्स थे. यहाँ पे लिटिल क्यों हमने बताया? क्योंकि हम क्वांटिटी एडजेक्टिव की बताना चाहते हैं कि काइंडनेस उनके अंदर कम होती है. तो क्वांटिटी का मतलब है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. क्वांटिटेटिव वेयर यू आर शोइंग द क्वांटिटी और नंबर. इसमें लिटिल भी यूज़ कर सकते हैं और 75, 45 ये भी यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ क्वांटिटी को शो करने के लिए. ओके, आई विल बी ब्रीफ ऑन माई
एक्सप्लेनेशन, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब पोसेसिव का मतलब है जब कोई चीज़ आपके पास है, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव दिस पेन इन माय हैंड एंड दिस इज़ माय पोसेशन, दिस इज़ माइन। तो मैं कहूँगी ये मेरा है, पोसेशन इसको कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव्स। लाइक पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव्स आल्सो स्पेसिफाई ऑनरशिप और रिलेशनशिप। ये किसको जाहिर करते हैं, ये मेरा है, या फिर उसका रिलेशनशिप, दिस इज़ माइन। बट दे डू नॉट रिप्लेस द नाउन, ये नाउन को रिप्लेस नहीं करते एज पोसेसिव प्रोनाउंस डू। अ पोसेसिव एडजेक्टिव अपीयर्स टुगेदर विद द नाउन स्टैंडिंग बिफोर इट, और ये किसके साथ खड़े होते हैं, नाउन के साथ। देयर आर 7 पोसेसिव एडजेक्टिव्स, माई, और, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। दिस इज सो ईजी। कौन कौन से हैं, जैसे आप कहते हो दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। माई इज पोसेसिव, यानी आप बता रहे हो ये पेन मेरा है। या एक बंदा कहता है दिस इज योर पेन, दिस इज हिज पेन, हर पेन, देयर पेन, और पेन। तो ये सारे के सारे पोसेशन को जाहिर कर रहे हैं, माई, यू, योर, हर, देयर, our and his। तो ये सारे क्या हैं, possessive pronouns है, because they are showing the relation, they are showing that this is the possession of someone else। The striking workers placed their demands before the management। demands भी कह सकते हैं, demands भी कह सकते हैं, okay। in British English this is demands and in American English this is demands, okay। The striking workers placed, strike कौन करते हैं, जो कि हड़ताल करने वाले वर्कर्स थे, उन्होंने प्लेस किया their demands before the management, के सामने अपनी डिमांड्स रखी। और फिर है डू यू नो वेयर अ स्नेक स्टोर्स इट्स वेनम। वेनम क्या होता है, अपना जहर कहाँ पे रखता है, पॉइजन कहाँ पे रखता है। वेनम किसको कहते हैं, पॉइजन को। आपको पता है अपना जहर कहाँ पे रखता है, ये स्नेक अपने मुंह के अंदर रखता है। इसकी जैसे ही ज़ुबान बाहर आती है तो वो अपना वेनम दूसरे के ऊपर डाल। और कुछ कुछ ऐसे स्नेक्स होते हैं जो इतने डेंजरस होते हैं कि ज़रा सा वो सूंघ भी लेते हैं तो वो वेनम जो है वो दूसरे तक पहुंच जाता है। तो इसमें क्या है, डू यू नो, क्या आपको पता है, वेयर अ स्नैक स्टोर्स इट्स वेनम। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कहाँ पे स्टोर करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो शोइंग दैट इट्स द पोसेशन ऑफ अ स्नेक। रिदा स्प्रेन्ड हर एंकल वाइल स्केटिंग करते हुए उसने अपना ये एंकल जो है वो स्प्रेंड कर लिया, वो मुड़ गया उसका। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब इंटेरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन करना या तफ्तीश करना। इंटेरोगेट करना, इसको कहते हैं क्वेश्चन करना। तो इसको क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव। हु, वेयर, विच, ओके, ये हो गया इंटेरोगेटिव। एंड देन आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव में यहाँ पे जैसे कहते हैं हुज पेन इज दिस, हुज शूज आर दीज, विच बुक डिड यू लाइक रीडिंग द मोस्ट, विच बुक डिड यू लाइक, यानी 2-3 किताबें उसमें से आप चॉइस करते हैं तो आप कहते हो विच वन इज़ योर्स। अब जैसे मैं कहूँगी हेयर आर पेंसिल्स एंड पेन, और कोई कहता है कि मेरा पेन दे दे, मैं कहूँगी विच वन इज़ योर्स, इज दिस वन इज़ योर्स और दिस वन इज़ योर्स। तो वो आप उसको बताने के लिए, चॉइस करने के लिए विच यूज़ करते हैं। व्हाट रीज़न आर यू गोइंग टू गिव फॉर बीइंग एब्सेंट, कि आप क्या रीज़न दे रहे हो बाय एब्सेंट होने की। इसी तरह व्हाट इज़ द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, अब डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ सामने रख के बता रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। नाउ आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग माई दिस एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ येलो कलर, दिस इज़ ब्लैक कलर, and here I am storing here, and this pen is not writing, and this pen is broken, or this is looking good। तो ये सारी मेरी demonstration है। This pen is not writing, do you have another pen? That girl scored the highest in the term and tests, I think you were looking for these papers, weren't you? तो ये आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। रीड ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड से वेदर द स्टेटमेंट फॉलोइंग ईच वन इज ट्रू और फॉल्स। अब आपने क्या करना है कि पहले इसको अच्छे तरीके से आपने खुद करना है, और उसके बाद फिर वीडियो ऑन करनी है और देखना है कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, एंड यू विल गिव नंबर्स टू योर सेल्फ। बट डोंट फर्स्ट वॉच द वीडियो, जस्ट डू योर एक्सरसाइज एंड देन वॉच द वीडियो।